17 मई 2025 को एक लड़का और लड़की की शादी होती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं, धूमधाम से शादी होती है। अब लड़की ससुराल आती है। 13 दिन तक वो अपने ससुराल में रुकती है और इसके बाद वो मायके चली जाती है। अब कुछ दिनों तक वो अपने मायके में रुकती है। अब उसको ससुराल वापस लाने की तैयारी हो रही होती है कि तभी पता चलता है कि 10 जून 2025 को वो लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो उस लड़की का जो पिता है वो नज़दीकी थाने, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का बिसौली थाना लगता है, वहाँ पे जाता है और पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। उसके बाद उस लड़की को ढूंढा जाता है और फिर आखिरकार उस लड़की और उसके प्रेमी को पकड़ लिया जाता है और उनको लाके थाने में बैठा दिया जाता है। अब लड़की के मायके वाले और ससुरालिया इन दोनों को बुलाया जाता है थाने में और उनसे पूछा जाता है, जो दूल्हा है उससे पूछा जाता है कि क्या तुम अपनी पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई करवाना चाहते हो। तो जो दूल्हा है वो कहता है कि नहीं साहब, मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करवाना चाहता। दरअसल ये अच्छा हुआ कि ये अपने प्रेमी के साथ पहले ही भाग गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी जो राजा रघुवंशी है उसकी तरह ही कोई हत्याकांड ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस दूल्हे ने भी अपने हनीमून की प्लानिंग की हुई थी। वो भी नैनीताल जाना चाहता था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उससे पहले ही उसकी पत्नी अपने आशिक के साथ भाग गई। इसकी वजह से ये दूल्हा बच गया और वो कहता है कि साहब, मुझे अपनी पत्नी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करनी। इसीलिए पुलिस उसकी पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करती और उसके बाद जो पत्नी है उसको उसके प्रेमी के साथ भेज दिया जाता है और दूल्हा घर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस दूल्हे की जितनी अच्छी किस्मत थी उतनी किस्मत आज की कहानी के दूल्हे की नहीं थी। आज की कहानी में ये दुल्हन जो है अपने पति को कुछ इस तरह से मारती है कि कोई भी ये सोच नहीं पाता कि इसकी पत्नी ने ही अपने पति को मारा है। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये दुल्हन भी पकड़ी जाती है और जैसे ही इस मामले का खुलासा होता है तो सभी को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की याद आ जाती है कि सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए अपने पति राजा रघुवंशी को अपने घर से लगभग 2200 किलोमीटर दूर ले गई और वहाँ पे जाके अपने 3 जो उसका आशिक है, उसके दोस्त हैं, उन तीनों कातिलों से अपने पति की हत्या करवा डाली। दोस्तों, आज की कहानी में इसी दूल्हे की बात होने वाली है कि इसकी पत्नी ने आखिर इसको किस तरह से मारा कि वो बच सकती थी, लेकिन एक गलती से बच गई। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश के अलवर ज़िले से और अलवर ज़िले का ही एक थाना लगता है, थाना थेरली। और थेरली थाने के अंतर्गत जो बाईपास का हिस्सा आता है, वहाँ पे एक घर में से ज़ोर ज़ोर से रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 8 जून 2025 की सुबह लगभग 4 बजे का समय होता है। होता क्या है दोस्तों, ये घर जो है मान सिंह उर्फ बीरू का है, जिसकी उम्र 47 साल के आसपास है। और मान सिंह उर्फ बीरू जो है वो टेंट का कारोबारी है और अच्छा पैसे वाला है। अब इसके घर में से सुबह 4 बजे ज़ोर ज़ोर से रोने चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। अब जैसे ही रोने चीखने की आवाज़ें आ रही थीं तो उसके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं उसके घर पे जाते हैं। घर पे जाके देखते हैं तो उसकी पत्नी जो है ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और वो कहती है कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये कुछ बोल भी नहीं रहे। अब इसीलिए क्या होता है, जो इसके गांव के और अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं वो बीरू को उठाकर सीधे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका उपचार शुरू होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में क्या होता है दोस्तों, जो डॉक्टर साहब हैं वो बीरू के परिवार वालों और उनके रिश्तेदारों से कहते हैं कि हमें माफ़ कीजिएगा, हम जो है बीरू को बचा नहीं पाए। अब जैसे ही बीरू मरता है तो उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके रिश्तेदार चौंक जाते हैं, क्योंकि जो बीरू है वो कल तक जो है बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो रात को ही बीमार हुआ। हॉस्पिटल में लेके आए तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उपचार किया और उपचार करने के बाद वो मर गया। सभी लोग चौंक गए थे। अब क्या होता है
बीरू की जो डेड बॉडी होती है वो घर पे लाई जाती है और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, बीरू का एक छोटा भाई है जिसका नाम है खेमचंद। खेमचंद क्या करता है, जो नज़दीकी थाना है वहाँ पे जाके एक शिकायत दर्ज कराता है। खेमचंद कहता है कि साहब मेरे को किसी के ऊपर भी शक नहीं है कि कोई मेरे भाई को मार सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि मेरा भाई जो है कल तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से ही रात को उसकी ऐसी तबीयत कैसी खराब हुई कि वो सुबह मर गया। अब वो जो है एफआईआर दर्ज करा देता है, पुलिस एफआईआर दर्ज कर भी लेती है और अब इसके बाद खेमचंद की जो बीरू है उसकी पूरी डिटेल निकाली जाती है कि बीरू क्या काम करता था, इसके परिवार में कौन कौन थे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बीरू है उसकी 2 पत्नियां थीं और 2 पत्नियों में जो पहली पत्नी है उसके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और जो दूसरी पत्नी है उसका 1 बेटा पहले पति से है और दूसरा बेटा जो है बीरू से है। अब बीरू के बारे में पूरी डिटेल निकाल ली जाती है, इसकी 2 पत्नियां हैं और ये टेंट का काम करता है, सारी डिटेल निकाल ली। अब जो एसएचओ हैं धीरेन्द्र सिंह गुज्जर, वो क्या करते हैं, इस मामले में टीम गठित करते हैं और उसके बाद बीरू के बारे में पूरी डिटेल निकालना शुरू कर देते हैं। अब जो बीरू के घर के आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो सारे के सारे सर्च किए जाते हैं। तो बताता हूं दोस्तों, 150 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने सर्च कर लिए थे और इसके बाद जो बीरू के परिवार के लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं, लगभग 100 लोगों से बीरू के बारे में जानकारी ली जाती है कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई मार सकता है, कुछ हो सकता है, इन सभी लोगों से जानकारी ली जाती है। बीरू की जो 2 पत्नियां हैं उनसे पूरी की पूरी डिटेल ली जाती है बीरू के बारे में, पत्नियों के ऊपर शक जताया जाता है और इसके बाद पुलिस क्या करती है, बीरू के परिवार के सभी लोगों के नंबरों को जो है सर्विलांस पे डाल देती है और सर्विलांस पे डालने के बाद एक राज की बात सामने आती है। दोस्तों पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीरू का जो छोटा भाई खेमचंद है वो थाने क्यों गया था, उसको ऐसा क्यों लगा कि उसके भाई की हत्या की गई है। होता क्या है, जब बीरू का अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय पे खेमचंद ने अपने भाई बीरू का चेहरा देखा था और उसका जब चेहरा देखा तो उसने देखा कि उसके भाई का एक दांत टूटा हुआ था और उससे पहले जिस दिन मरा था उससे पहले जो बीरू है उसके दांत सही थे, इसीलिए उसे शक हुआ कि शायद किसी ने इसको मारा हो। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, टीवी हो या सोशल मीडिया हो चाहे अखबार हो, सब जगह एक ही खबर आ रही है कि पत्नी ने पति को मार दिया। कोई पत्नी अपने पति के हिस्से छोटे छोटे हिस्से करके कोई नदी उसमें ड्रम में डाल रही है, कोई आग लगा के फेंक के आ रही है, कोई सोनम है वो अपने आशिकों से वहाँ पे मरवा रही है शिलोंग में। अब इसीलिए जो उसका भाई खेमचंद है उसको जो है शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसकी पत्नी ने इसको मरवा दिया हो, उसकी 2 पत्नियां थीं। अब क्या होता है दोस्तों, होता क्या है, अब सीडीआर की रिपोर्ट आती है और सीडीआर की रिपोर्ट के बाद जो बीरू की दूसरी पत्नी है जिसका नाम अनीता है, उसकी किसी से लंबे लंबे समय तक बातें होती हैं और वो बातें किससे होती हैं, वो होती हैं कचौरी वाले से, जो कचौरी की ठेला लगाता है और सुबह सुबह कचौड़ी बनाता है और ग्राहकों को खिलाता है। अब जैसे ही बीरू की दूसरी पत्नी अनीता के बारे में जानकारी मिलती है कि ये कचौरी वाले से इतनी लंबे लंबे समय तक बात क्यों करती है, कचौरी वाले का नाम होता है काशीराम उर्फ काशी, जो कि सूर्यनगर का निवासी था। अब बीरू की जो दूसरी पत्नी है अनीता, उसको थाने बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम कचौरी वाले से इतने लंबे लंबे समय तक बात क्यों करती हो, कचौरी वाले से तुम्हारा क्या लेना देना है। तब बीरू की दूसरी पत्नी अनीता बताती है कि जो काशीराम उर्फ काशी है वो उसका ग्राहक है। दरअसल जो अनीता है उसकी परचूनी की दुकान है और काशीराम जो है उसकी दुकान पे आके सामान लेता है, इसीलिए उससे मेरी इतने लंबे लंबे समय तक बात होती है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी सिर्फ काशीराम से ही बात होती थी इतने लंबे लंबे समय तक या और ग्राहकों से भी होती थी। तब जाके दोस्तों अब जो बीरू की दूसरी पत्नी अनीता है वो टूटने लगती है, क्योंकि पुलिस उसके साथ थोड़ी सख्ती बरतने लगती है। और जब पुलिस अनीता के साथ सख्ती बरतने लगती है उसके बाद
अनीता शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी सुनाती है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों, जो वीरू की दूसरी पत्नी अनीता थी, उसे जो है मर्दों की आदत थी। हुआ क्या था, अनीता की बहुत पहले किसी आदमी से शादी हुई थी, उससे उसे एक बेटा भी हुआ था। लेकिन थोड़े समय बाद जो है अनीता को वो आदमी पसंद नहीं आया। उसके बाद उसने जो है मान सिंह उर्फ वीरू से शादी कर ली, और शादी के बाद उसको वीरू से भी एक लड़का हुआ था। अब लड़का हुआ था तो उसके बाद क्या होता है, इसके परचूनी की दुकान खुलवा दी जाती है। ये उस परचूनी की दुकान पे बैठती है। अब जब ये उस परचूनी की दुकान पे बैठती है तो वहाँ पे काशीराम भी आता है अपनी परचूनी की वो कचौड़ी का सामान लेने के लिए। और जब काशीराम इसकी दुकान पे आता है तो इसकी उससे बात होना शुरू हो जाती है। बातों के साथ साथ इसके नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। अनीता को मर्दों का शौक था। अब काशीराम और जो अनीता है ये दोनों कुछ ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, यानी कि जब भी इन दोनों को समय मिलता था तो ये दोनों जो हैं आपस में संबंध बनाया करते थे, और लगभग 4 साल से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब इसी बीच क्या होता है, आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, वीरू को ये वाली बात पता चल जाती है कि जो उसकी दूसरी पत्नी अनीता है वो काशीराम और उसके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसीलिए वीरू क्या करता है, वो अपनी पत्नी अनीता के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालता है, उसको ऊपर रोक टोक लगा देता है कि इस दुकान पे कोई भी आके सामान खरीद सकता है लेकिन काशीराम नहीं आएगा, और ना ही तुम आगे से कभी काशीराम से बात करोगी। अब वीरू की रोक टोक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए जो अनीता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और एक दिन काशीराम और अनीता मिलते हैं, और जब ये मिलते हैं तो उस समय ये दोनों तय करते हैं कि वीरू को जो है रास्ते से हटा देना चाहिए ताकि हम दोनों आराम से मिल लेंगे। अब इसके बाद समय डेट तय होता है, और समय और डेट तय होती है 7-8 जून की रात। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। वीरू की जो है 2 पत्नियाँ थीं, और दोनों पत्नियाँ जो हैं अलग अलग घर में रहती थीं। वीरू ज़्यादातर अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। उसकी वजह भी थी। वजह ये थी कि वीरू को जो है अपनी पत्नी के ऊपर शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी पहली पत्नी के घर पे जाएगा सोने तो पता चला अनीता ने पीछे से किसी को बुला लिया। इसीलिए वीरू जो है अनीता के घर पे सोया करता था। अब क्या होता है, 7-8 जून की रात को जो अनीता है वो अपना मेन गेट का दरवाज़ा जो है वो खोल के रखती है, और जो काशीराम है वो अपने अपने साथ 4 लोगों को लाता है, कातिलों को, जिनको कि उसने सुपारी के तौर पे 2 लाख रुपए दिए थे। अब वीरू अपने घर पे खाना पीना खा के सो जाता है, और सोने के बाद उसने दरवाज़ा खुला रखा था अनीता ने मेन गेट का। अब काशीराम और उसके साथ में 4 लोग वीरू के घर में घुस आते हैं। अब वो उसका मुंह जो है तकिया से दबाते हैं, और तौलिया से जो है उसकी गर्दन को दबाने की कोशिश करते हैं, लपेट के घोटने की कोशिश करते हैं। वीरू बीच बचाव करता है, और बीच बचाव में क्या हो जाता है, जो अपने हाथापाई कर रहा था वीरू उनसे बचने के लिए, उसी बीच में एक आदमी क्या करता है, वीरू के मुंह पे जोर से घूसा मार देता है, और जैसे ही उसके मुंह पे घूसा पड़ता है तो उसका एक दांत टूट जाता है। और दांत टूटने की वजह से ही जो वीरू का छोटा भाई खेमचंद है, खेमचंद ने वो शिकायत दर्ज कराई थी थाने में, और दांत टूटने की वजह से ही दोस्तों, चाहे काशीराम हो, चाहे अनीता हो, चाहे उसके साथ के 4 कातिल हों, ये सब की सब पुलिस के अंडर में हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अनीता, काशीराम और जो 4 कातिल आए थे उनमें से एक को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 3 जो है अभी फरार हैं, और पुलिस इनको ढूंढने में लगी हुई है। और दोस्तों, जैसे ही 15 जून 2025 को इस केस का खुलासा होता है तो सभी लोगों को इंदौर की सोनम रघुवंशी की याद आ जाती है कि उसने भी इसी तरह से अपने पति की हत्या करवाई थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि आजकल जो है ये ट्रेंड चल गया है कि नई नई पत्नियां अपने पतियों को मरवा रही हैं। ये तो पुरानी पत्नी थी, इसने वीरू को मरवा दिया। लेकिन सभी से कहना ये है कि अगर आपको किसी से प्यार हो रहा है तो भैया किसी आदमी की जान क्यों ले रही हो, आप उसके साथ भाग जाओ। उतना ही प्यार करती हो तो बेचारे आदमी की तो जान बचेगी, और आपको भी पता चल जाएगा कि प्यार का भूत क्या होता है। इसीलिए हत्या करना अच्छी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लो। और दूसरी बात ये दोस्तों,
आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।